हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आपको आईटी जॉब चूज़ करना चाहिए या फिर बैंकिंग जॉब? कौन सा जॉब आपके लिए बेटर होगा, आईटी जॉब या फिर बैंकिंग जॉब? अगर आप भी इसके बीच कंफ्यूज्ड हो तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो कौन सा जॉब आपको बेटर सैलरी पे करता है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप आईटी जॉब में जाते हो तो आपका स्टार्टिंग सैलरी 4 लाख टू 6 लाख पर एनम हो सकता है, और अगर आप किसी टॉप कंपनीज में जाते हो तो इससे ज़्यादा भी आपका सैलरी हो सकता है। एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर अगर आपके पास स्किल्स है, जैसे कि आपको कोडिंग आता है, एआई आता है या फिर आपको क्लाउड आता है, तो इस केस में विथ एक्सपीरियंस एंड स्किल्स आपका सैलरी 15 लाख से 20 लाख पर एनम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है जिसका स्टार्टिंग सैलरी 4 to 5 लाख पर एनम है, लेकिन 5 साल के बाद उसका सैलरी 15 से 20 लाख पर एनम हो सकता है। वहीं अगर प्राइवेट बैंकिंग जॉब की बात करें तो उसमें जो आपका सैलरी रहेगा, अगर आप फ्रेशर हो एंड बैंक को ज्वाइन करते हो तो आपका स्टार्टिंग सैलरी 3 लाख टू 6 लाख पर एनम रहेगा। और बैंकिंग में आपका सैलरी इंक्रीज होगा आपके परफॉर्मेंस एंड आपके इंसेंटिव के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्रेशर हो एंड आप बैंकिंग को ज्वाइन करते हो तो स्टार्टिंग में आपको सेल्स ऑफिसर की प्रोफाइल मिलती है, जिसमें आपका सैलरी होगा 3 लाख पर एनम एंड प्लस आपका कुछ इंसेंटिव रहेगा। और आफ्टर 5 ईयर्स ऑन एन एवरेज आपका सैलरी 8 लाख टू 12 लाख पर एनम होगा। तो आईटी सेक्टर में आपका हाई अर्निंग पोटेंशियल रहता है। वहीं अगर बैंकिंग की बात करें तो यहाँ आपका स्टेबल प्लस स्लोअर ग्रोथ रहेगा। तो पैसे के मामले में आईटी जॉब एक क्लियर विनर है। लेकिन सिर्फ सैलरी ही मैटर नहीं करता है, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी, एंड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईटी जॉब में ज्यादातर प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क होता है। अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो फिर उस पर हायरिंग होती है एंड उस काम को स्टार्ट किया जाता है। एंड आईटी जॉब में ले ऑफ भी बहुत ज्यादा कॉमन होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क होता है। जब आपका एक बार काम खत्म हो गया, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, तो फिर ले ऑफ कर दिया जाता है एम्प्लॉइज को। स्पेशली जब रिसेशन पीरियड चल रहा हो या फिर मार्केट डाउन हो तो ले ऑफ ज्यादा देखने को मिलता है। एंड एआई भी अभी कुछ रोल्स को रिप्लेस कर दे रही है, तो हो सकता है कि अगर आप बेसिक रोल्स में जाते हो तो बाद में आपका एआई रिप्लेस कर दे जॉब को। एंड अगर बैंकिंग की बात करें तो ये बहुत ज्यादा हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री होती है, जिसको आरबीआई रेगुलेट करता है। एंड आप देखोगे कि बैंकिंग में बहुत ही रेयर ले ऑफ देखने को मिलता है, क्योंकि बैंकिंग में स्टेबल डिमांड रहता है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही टफ टाइम में भी बैंकिंग काम करती है, जैसे कि कोविड जब आया था तो कोविड के टाइम में भी बैंक चल रही थी। तो आईटी के जॉब में रिस्क भी है और अनसर्टेनिटी भी है, एंड बैंकिंग में स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी है। तो जॉब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बैंकिंग एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। आईटी जॉब में बहुत ही फ्लेक्सिबल वर्क होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम भी दिया जाता है एंड आपका हाइब्रिड मॉडल भी रहता है। कुछ टाइम आप ऑफिस जाते हो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप घर से ही काम करते हो। लेकिन कुछ टाइम आपका लॉन्ग वर्किंग आवर्स भी हो सकता है, जैसे कि कोई डेडलाइंस है तो आपका वर्किंग आवर भी एक्सटेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबल वर्क रहता है। एंड आप देखोगे कि जो आईटी में जॉब करते हैं वो कुछ टाइम ही ऑफिस जाते हैं एंड रेस्ट वो फिर वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं। अब सारे आईटी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ में होता है। बैंकिंग जॉब की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होता है, एंड मोस्टली ये आपका ऑफिस वर्क ही होता है। इसमें आपका वर्क फ्रॉम होम या तो नहीं होता है या फिर बहुत कम होता है। एंड यहाँ पे आपका कस्टमर प्रेशर रहता है, आप कस्टमर से डील करते हो, उनको हैंडल करते हो। बैंक 4 बजे क्लोज हो जाती है कस्टमर्स के लिए, लेकिन आपका काम चलता रहता है, आप 7-8 बजे तक भी काम करते रहते हो। तो आईटी फ्लेक्सिबल है, लेकिन कभी कभी आपका स्ट्रेसफुल हो सकता है डेडलाइन के वक्त। एंड बैंकिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका फिक्स्ड रहता है, लेकिन आपका एग्जॉस्टिंग कस्टमर वर्क हो सकता है। तो यहाँ पे विनर आईटी जॉब है फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। पर कैरियर ग्रोथ एंड आपका प्रमोशन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, एंड आईटी जॉब में ये ज्यादा होता है। आईटी जॉब में आपका फास्टर ग्रोथ होता है अगर आपके पास स्किल्स है तो। एंड यहाँ पे आपका ग्रोथ डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डेवलपर है तो बाद में वो सीनियर बन सकता है, वो टेक लीड बन सकता है या फिर मैनेजर बन सकता है। एंड बैंकिंग जॉब में आपका स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ होता है, यहाँ पे आपका ग्रोथ स्लोअर होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। एंड यहाँ भी आपका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेल्स ऑफिसर है तो वो पहले रिलेशनशिप मैनेजर बनेगा, उसके बाद फिर वो डिप्यूटी मैनेजर बनेगा, फिर वो टीम लीड बनेगा, फिर ब्रांच मैनेजर बनेगा। तो आईटी में फास्ट ग्रोथ होता है लेकिन अनसर्टेन होता है। एंड बैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे स्लो ग्रोथ होता है लेकिन स्टेबल ग्रोथ होता है। तो यहाँ पे विनर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का जॉब चाहिए। अगर आपको फास्ट इनकम चाहिए, अगर आप एग्रेसिव जाना चाहते हो तो फिर आप आईटी ज्वाइन कर सकते हो। बट वहीं अगर आपको स्टेबल एंड सेफ खेलना है तो फिर आप बैंकिंग ज्वाइन कर सकते हो। अब स्किल्स की बात करते हैं कि क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है इसको ज्वाइन करने के लिए। अब अगर आपको आईटी जॉब ज्वाइन करना है तो फिर आपका टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि आपको कोडिंग आना चाहिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग होना पड़ेगा, आपका लॉजिक बेस्ड वर्क रहेगा। एंड यहाँ पे आपका कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक स्किल सीखा है एंड वही आपको हेल्प करेगा आगे फ्यूचर में ग्रो करने के लिए। यहाँ पे आपको हर 1-2 साल में नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि टेक चेंज होता रहता है। तो जितना ज्यादा आप फ्लेक्सिबल बनोगे, जिससे आप अडॉप्ट करोगे, वैसे आपका बेटर होगा। तो मार्केट में जैसा न्यू टेक्नोलॉजी आता है, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको भी अडेप्ट करना पड़ेगा, आपको भी वो सीखना पड़ेगा स्किल। बैंकिंग
जॉब की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन ज़्यादा मैटर करता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट कस्टमर से डील करते हो, उससे बात करते हो, तो आपका कस्टमर हैंडलिंग, सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सारी स्किल्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए। एंड बेसिक अगर आप फाइनेंस का नॉलेज भी रखते हो तो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको कस्टमर्स को कन्विंस करना पड़ता है, उनको सेल्स करना पड़ता है, इंश्योरेंस, लोन, एफडी, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, ये सारी चीजें कस्टमर को आपको कन्विंस करना पड़ता है बैंकिंग के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेने के लिए। तो आईटी में आपका टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर होता है एंड बैंकिंग में आपका कम्युनिकेशन एंड सेल्स का नॉलेज आपको रिक्वायर होता है। अब स्ट्रेस की बात करते हैं कि कौन सा जॉब ज्यादा स्ट्रेसफुल है। आईटी जॉब में मोस्टली आपका डेडलाइन प्रेशर होता है, कभी कोई डेडलाइन आ गया, कभी कोई प्रोजेक्ट है जिसको बहुत जल्दी कंप्लीट करके देना है, तो डेडलाइन प्रेशर आपका इसमें ज्यादा रहता है। एंड यहाँ पे आप मोस्टली अपने लैपटॉप से काम करते हो, लैपटॉप पे ही आपका वर्क रहता है एंड आपका जो ह्यूमन इंटरेक्शन होता है वो बहुत कम होता है। अब बैंकिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कस्टमर से डील करते हो, तो आपका डायरेक्ट कस्टमर प्रेशर होता है, प्लस आपका सेल्स टारगेट होता है। तो अगर प्रेशर की बात करें तो बैंकिंग जॉब में ज्यादा प्रेशर हो सकता है आईटी जॉब के कंपेयर में, क्योंकि बैंकिंग में आपका डेली टारगेट्स रहता है, आपको डेली आपको सेल्स करना पड़ेगा, आपको कस्टमर को कॉल करना पड़ेगा, आपको क्रेडिट कार्ड, लोन्स, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें आपको सेल करनी पड़ेगी। तो आईटी में आपका मेंटल स्ट्रेस ज्यादा होता है, लेकिन बैंकिंग में आपका इमोशनल प्लस टारगेट का भी स्ट्रेस होता है। नेचर ऑफ वर्क की बात करते हैं कि किस में किस टाइप का जॉब रहता है। अगर आप आईटी जॉब में हो तो मोस्टली आप कंप्यूटर पे काम करोगे, आपका जो वर्क रहेगा कंप्यूटर से ही रहेगा। आपका कोडिंग, डिजाइनिंग, एनालाइजिंग, ये सारी चीजें आपकी जॉब रोल हो सकती है, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना, कोई एप्स बनाना, या फिर वेबसाइट डिजाइन करना, वेबसाइट बिल्ड करना। बैंकिंग जॉब की अगर बात करें तो ये आपका कस्टमर फेसिंग जॉब होता है, मनी हैंडलिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इस टाइप का आपका जॉब रोल रहेगा। एंड अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स एंड पर्क्स की बात करें तो सबका अपना अपना एक्स्ट्रा बेनिफिट रहता है, जैसे कि आईटी जॉब में आपका बोनस रहता है, स्टॉक ऑप्शंस अवेलेबल रहता है, हाई इंसेंटिव रहता है। बैंकिंग जॉब की अगर बात करें तो आपको अलाउंसेस मिलते हैं, अगर आप कोई लोन्स लेते हो तो आपको चीपर इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जाता है। तो दोनों का अपना अपना पर्क्स एंड बेनिफिट्स है। फ्यूचर स्कोप की बात करते हैं कि किसका कितना फ्यूचर स्कोप है। आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे एआई आ गया है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंस है, जिनका अभी भी ह्यूज डिमांड है एंड फ्यूचर में भी ह्यूज डिमांड रहेगा। एंड यहाँ पे आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। और रिस्क की अगर बात करें तो जो ऑटोमेशन होते हैं, जो एआई होती है, वो कुछ जॉब्स एंड कुछ रोल्स को रिप्लेस कर देगी। अब बैंकिंग के फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे भी सब कुछ डिजिटली हो रहा है, डिजिटल ऑनबोर्डिंग ज़्यादा हो रहा है अब, एंड यहाँ पे अब फिनटेक इंटीग्रेशन भी हो रहा है। तो बैंकिंग का जॉब रहेगा, लेकिन कुछ रोल्स है वो चेंज हो सकते हैं। एंड फ्रीडम एंड साइड इनकम की अगर बात करें तो आईटी जॉब में आप फ्रीलांसिंग भी पॉसिबल हो सकता है कि आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे आपका रिमोट वर्क रहता है, तो मे बी आपका साइड बिजनेस भी पॉसिबल हो। लेकिन बैंकिंग जॉब में बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड टाइम होता है एंड बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होता है, एंड साइड इनकम या फिर साइड कोई बिजनेस फ्रीलांसिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। सुबह से लेके आपका रात हो जाएगा घर आने में, एंड आप फिजिकली एंड मेंटली भी आप टायर्ड हो जाओगे। अब साइड में आप कुछ कर सकते हो, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम एंड बहुत ही लिमिटेड टाइम आपको मिलता है। तो इसीलिए आपको सारे पॉइंट्स को देख के, समझ के, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो अब फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं कि आपको कौन सा ज्वाइन करना चाहिए। तो अगर आप हाई इनकम चाहते हो, आप एग्रेसिव खेलना चाहते हो, तो फिर आप आईटी को ज्वाइन कीजिए। अगर आप रेडी हो कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका नया टेक्नोलॉजी चेंज होता रहता है, तो आपको भी सीखते रहना पड़ेगा। और अगर आप फ्लेक्सिबल वर्क चाहते हो, थोड़ा फ्रीडम चाहिए एंड आप साइड हसल भी कर सकते हो, ऐसा आपको जॉब चाहिए, तो फिर आपको आईटी ज्वाइन करना चाहिए। एंड अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, आप कंफर्टेबल हो रिस्क से, तो फिर आप आईटी ज्वाइन कीजिए। वहीं अगर आप जॉब सिक्योरिटी चाहते हो, स्टेबल लाइफ चाहते हो, ह्यूमन इंटरेक्शन चाहते हो, तो इस केस में आपको बैंकिंग ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा लैपटॉप पे काम करना पसंद नहीं है, आप प्रीफर नहीं करते हो, एंड आपको ह्यूमन इंटरेक्शन पसंद है, टीम में काम करना, लोगों से बात करना, तो फिर आप बैंकिंग को ज्वाइन कीजिए। एंड अगर आप कंफर्टेबल हो स्लोअर ग्रोथ से एंड सेफ खेलना चाहते हो, तो फिर आप बैंकिंग को ज्वाइन कीजिए। तो अब डिसीजन आपका है कि आपको कौन सा ज्वाइन करना चाहिए। एंड आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा ज्वाइन करोगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट। रिटर्न टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद।